उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि गाजीपुर में 43.69 हजार वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजभर ने राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस को कोई वोट नहीं देना चाहता। उन्होंने कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि पहलगाम घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी। इसके बाद सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। मीडिया और नेताओं के बारे में अपनी राय रखते हुए राजभर ने कहा कि कुछ नेता सिर्फ मीडिया में प्रचार के लिए कैक बोलते रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जितना माल है उतने में ही बंटेगा, मंत्री के कहने पर नहीं बंट जाएगा। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गाजीपुर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान राजभर ने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ लोग जानबूझकर इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। राजभर ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उत्तर भारतीय महाराष्ट्र छोड़ देंगे तो वहां के लोगों को खाना नहीं मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि वे सिर्फ ट्विटर पर बयानबाजी करना जानते हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बारे में बोलते हुए राजभर ने कहा कि वे पहलवान तैयार कर रहे हैं। बिहार के आगामी चुनावों के लिए उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता। विपक्ष पर हमला करते हुए राजभर ने कहा कि वे पाकिस्तान का पानी पी चुके हैं और हर काम का विरोध कर रहे हैं। यह कार्यक्रम छावनी लाइन के नवीन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर एक पेड़ मां के नाम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर हम लोग इधर गाजीपुर में हमारी ड्यूटी लगी है। हमारे मंडलायुक्त उनकी ड्यूटी लगी है। हमारे सभी एमएलसी माननीय चंचल सिंह जी, विधायक माननीय बेदी राम जी, राज्यसभा सांसद बलवंत जी, हम तमाम लोग, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह जी, हम सभी लोग आज उस अभियान में सम्मिलित हुए हैं। जो लक्ष्य गाजीपुर को लगभग 43,60,69,000 के आसपास पेड़ का है लगाने का, उसमें जैसा कि डीएफओ महोदय ने बताया, जो ऑनलाइन सब सिस्टम है, तो कुछ देर पहले तक उन्होंने बताया कि 50% पेड़ लग चुके हैं और शाम तक हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। देखिए, ये प्रेरणा वो प्रेरणा है कि तुम अगर हमको छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि उन्होंने पहलगाम में जो घटना हुई और उस घटना के बाद आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी सेना को छूट दिया और 100 किलोमीटर अंदर घुस करके पाकिस्तान में और 9 ठिकानों पर जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको ध्वस्त किया, जिसका प्रमाण खुद पाकिस्तान दे रहा था। तो उसी के लिए कि हम एकजुट रहेंगे, हम लोग संगठित रहेंगे, तो हमारा कोई विदेशी ताकत हमारा कुछ नहीं कर सकता। यार, मीडिया में प्रचार करने के लिए सब बोलते हैं नेता लोग, आप नहीं समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो स्मार्टफोन बांटना चाहता था, लेकिन अधिकारी जो है टैबलेट बांटना चाह रहे हैं। देखिए, जितना माल है उतने में न बटेगा, ये मंत्री के कहने में बढ़ जाएगा। कोई हिंदी भाषा के राग नहीं अलाप रहे हैं, वोट के लिए राग अलाप रहे हैं। सरकार चली गई है, अब 5 साल खाली ये राग अलापेंगे। यह देश में हम 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं, सबको अधिकार संविधान में है और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। वो जानबूझ करके जहर खा रहे हैं, जिसे नहीं कहूँगा मैं, कुछ लोग मरते हैं जहर खाते हैं, जहर खा करके वैसा ही उन लोग बोल रहे हैं कि कैसा हूँ वोट हमको मिल जाए। दोनों भाइयों का एक होना जरूरी है, मजबूरी? मजबूरी है। अब हम तो कहते हैं उत्तर भारतीय खाली छोड़ देंगे महाराष्ट्र न, तो दाना न मिली खाए को ना नहीं की।
माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर ये बृहद वृक्षारोपण चल रहा है और संदेश के लिए तो वृक्षारोपण ये पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हर व्यक्ति को, हर परिवार को जैसे बेटे की सेवा की जाती है उस तरह से वृक्ष की सेवा करके उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अगर पर्यावरण सुरक्षित है तो हम लोग भी सुरक्षित है, पूरे जीव जंतु।